गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शौर्या द स्टडी पॉइंट। आइए हम सभी लोग जो है आज पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाएंगे, तो उसमें सबसे पहले पहचान। ठीक है, पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसकी हम लोग क्या करेंगे, पहचान जानते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, चलिए आइडेंटिटी में देखते हैं पहचान में क्या होता है। ठीक है, तो जाता था, जाती थी, जाते थे, गया, गई, गए। ठीक है, अगर ये सब में से कुछ भी आता है तो समझ जाइएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, रूल आते हैं, देखते हैं हम लोग। चलिए, पहला रूल जो था, क्या होता है पहला रूल, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक, दूसरा रूल इसका देखते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक, अब इसके बाद तीसरा देखते हैं हम लोग, जिसमें क्या सब शुरू में आता है। ठीक है, जब क्या सब शुरू में आएगा तो वॉज वर यानी हेल्पिंग वर्ब जो है आपका पहले लग जाएगा, प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। चौथा, जब कब क्यों कहाँ किसको कौन ये सब बीच में आ जाए। ठीक है, तो WH वर्ड प्लस वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये चार जो हैं रूल आपको पता हो गया। आइए अब हम लोग जो है एग्जाम्पल देखते हैं। पहले हिंदी टू इंग्लिश वाला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए लिखा है, किताब बच्चे द्वारा फाड़ी जाती थी। किताब बच्चे द्वारा फाड़ी जाती थी, या फिर कहा जाए किताब बच्चे द्वारा फाड़ी गई। ठीक, यानी क्या कहा गया कि किताब बच्चे द्वारा फाड़ी जाती थी या किताब बच्चे द्वारा फाड़ी गई। यानी कि सीधी सी बात है, छोटा बच्चा है, उसको क्या पता है वो क्या कर रहा है, किताब को फाड़ रहा था। तो आइए देखिए क्या कह रहा है। तो सबसे पहले क्या फाड़ा जाता था, किताब, तो बुक। ठीक है, चलिए लिख दिया हमने, द बुक से शुरुआत कर दी। द बुक वाज वर। ठीक है, सिंगुलर है तो वाज और प्लूरल है तो वर। ठीक है, द बुक वाज। अब देखिए वर्ब, तो किताब बच्चे द्वारा फाड़ी जाती थी। देखिए द बुक, बुक पहले हो गया, यहाँ जाती थी, वाज हो गया हेल्पिंग वर्ब, क्या की जाती थी, फाड़ी। तो फाड़ने का टीयर फर्स्ट फॉर्म, टीयर टोर टॉर्न, तो टॉर्न द्वारा, तो बाई किसके द्वारा, चाइल्ड। ठीक है, या फिर बेबी, लेकिन ध्यान रहे बेबी बिल्कुल छोटे बच्चे को कहते हैं, चाइल्ड थोड़ा बड़ा हो जाए, यानी आफ्टर 1 ईयर कहा जाए या 6 मंथ। ठीक है, तो द बुक वॉज टॉर्न बाई चाइल्ड।
ठीक है। अब किताब बच्चे द्वारा नहीं फाड़ी जाती थी, तो आ जाइए, द बुक वॉज नॉट टॉर्न बाय चाइल्ड। ठीक है। तीसरा है, was the book torn by child and question mark। चौथा बना दीजिए, तो why was the book torn by child क्वेश्चन मार्क। ठीक है। देखिए, किताब बच्चे द्वारा फाड़ी जाती थी या फिर किताब बच्चे द्वारा फाड़ी गई, तो आपको पता चल गया यहाँ से और यहाँ से। ठीक है। ये पास्ट क्या है, इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले होता है, ऑब्जेक्ट द बुक, वाज वर्ब में बुक एक है तो इसलिए वॉज लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म फाड़ना तो टीयर फर्स्ट फॉर्म होता है, टोर टॉर्न थर्ड फॉर्म हो गया, बाय द्वारा के लिए, और बच्चा है तो चाइल्ड हो गया। ठीक है। फिर दूसरा है द बुक वॉज नॉट टॉर्न बाय चाइल्ड, तीसरा है वॉज द बुक टॉर्न बाय चाइल्ड, फिर चौथा है वाई वॉज द बुक टॉर्न बाय चाइल्ड। तो ये आपका हो गया। हिंदी में जब दिया रहेगा तो उसे इंग्लिश में किस प्रकार से बनाएंगे, अब हम लोग देखेंगे इंग्लिश टू इंग्लिश में किस प्रकार बनाएंगे। चलिए आइए देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। He wrote a letter. He wrote a letter। देखिए, हमको इससे पहचानना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है या क्या है। ठीक है। तो आइए तुरंत देखिए जरा, वर्ब ढूंढिए तो जरा, वर्ब की ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, राइट, रोट, रिटेन। ठीक है। तो ही रोट अ लेटर यानी उसने एक पत्र लिखा या फिर वह एक पत्र लिखता था। ठीक है। अब देखिए, जब वो पत्र लिखता था, भाई किसी को लिखता रहा होगा, है ना। चलिए आइए, पड़ोसन को नहीं, यहाँ आ जाइए। ही रोट अ लेटर, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि हमको सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया और ऑब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जब एसवीओ मिल गया तो ओबीएस में कन्वर्ट कर दीजिए। चलिए आइए देखते हैं जरा। तो लेटर यानी अ लेटर, शुरू करिए, अ लेटर। अब देखिए, एक ही पत्र लिखा है, 10 नहीं लिख दिया है। ठीक। चलिए आइए, अ लेटर वॉज, अब देखिए रोट सेकंड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म रिटेन, फिर बाय। देखिए, ही सब्जेक्ट की जगह जब ऑब्जेक्ट पे जाएगा तो हिम हो जाएगा, तो बाय हिम। अ लेटर वॉज रिटेन बाय हिम। दूसरा बनाएंगे, अ लेटर वॉज नॉट रिटेन बाय हिम। तीसरा बनाइए, वॉज अ लेटर रिटेन बाय हिम एंड क्वेश्चन मार्क। चौथा देखते हैं, वाई वॉज अ लेटर रिटेन बाय हिम एंड क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया। देखिए, ही रोट अ लेटर, यहाँ से हमें समझना पड़ेगा भाई ये फॉर्म कौन सा है, क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं यूज है सिंपल में तो समझ जाइएगा वो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या तो पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अब हमें क्लियर करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है कि पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की हमेशा सेकेंड फॉर्म ये लगती है। ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता तो अगर सिंगुलर में होता तो यस या यस लगा होता। ठीक है। अन्यथा सिंपल रहता है। ठीक है। फर्स्ट फॉर्म होती सिर्फ। तो आइए, ऑब्जेक्ट अ लेटर, वॉज सिंगुलर है इसलिए लग गया, रोट सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म रिटेन द्वारा हो जाएगा तो बाई, है ना, ये बाई। ठीक। ही का जब ऑब्जेक्ट की जगह पे गया तो हिम हो गया, तो अ लेटर वॉज रिटेन बाय हिम
दूसरा बना अ लेटर वॉज नॉट रिटेन बाय हिम। फिर तीसरा बनाएंगे वॉज अ लेटर रिटेन बाय हिम, यानी क्या उसने एक पत्र लिखा। हिंदी हुई किसका, एक्टिव वॉइस में। तो जब इसका हम लोग पैसिव वॉइस में बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्या पत्र उसके द्वारा लिखा गया। समझ में आ गया, क्या पत्र उसके द्वारा लिखा गया, या फिर क्या पत्र उसके द्वारा लिखा जाता था। अब आ गया क्या, ये अगर हमको चौथे वाले पे अब आते हैं, तो चौथे वाले पर आते हैं तो क्या हो जाता है कि पत्र उसके द्वारा क्यों लिखा जाता था। पत्र उसके द्वारा क्यों लिखा जाता था, तो वाई वॉज अ लेटर रिटेन बाय हिम। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए धन्यवाद।